नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ विनय और आप देख रहे हैं जनकमन। एक बार फिर हम जनता के मुद्दे लेकर आपके सामने हाजिर हैं और हर बार की तरह इस बार भी हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो इस समय राजधानी रायपुर में बहुत ज़्यादा चर्चाओं में है। जी हां, हम बात कर रहे हैं राजधानी रायपुर के आधे अधूरे निर्माण किए हुए पड़े स्काई वॉक की, जो लगातार अभी चर्चा में है। उसका कारण ये है कि ये पिछली जो कांग्रेस की सरकार थी उसने इस पर जनहित में ये सुझाव मांगे थे कि क्या स्काई वॉक का निर्माण किया जाना चाहिए या नहीं, लेकिन उस पर कुछ नहीं हुआ, वो जस का तस रहा। पिछले 7 सालों से उसी तरीके से पड़ा हुआ अधूरा स्काई वॉक अब एक बार फिर से विष्णुदेव सरकार ये चाह रही है कि जनहित में इसे बनाने का प्रयास किया जाएगा। तो आज हम इस विषय पर हैं और हम जानेंगे। हमारे साथ बीजेपी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, साथ ही हमारे साथ कुछ आम पब्लिक भी है, जो हम जानेंगे कि क्या वाकई में इसका यूज़ है, स्काई वॉक बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, या फिर ये सिर्फ ऐसे ही स्काई वॉक पर राजनीति होती रहेगी। तो सबसे पहले राजीव जी, आप ये बताइए कि अब आप लोग वापस से इसे बनाने का प्रयास कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ठीक है अब ये बनेगा, पर अब क्या लग रहा है इतने सालों बाद अब आप फिर से जनता के पैसे बर्बादी की तरफ जाएंगे? देखिए, ये रायपुर शहर छोटा सा शहर था। अब ये छोटा सा शहर धीरे धीरे बड़ा रूप लेता गया। हर लोग अपने हिसाब से छोटी गाड़ियाँ, बड़ी गाड़ियाँ, 4 चक्के और व्यापारिक संस्थान, व्यावसायिक संस्थान, जब राजधानी हो गई, सड़कों की आवश्यकता हुई, तो हमारे सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, हमारे PWD तत्कालीन जो राजेश मुणत जी थे, उन्होंने कैनाल लिंकिंग रोड बनाया, उन्होंने बाईपास रोड बनाया, एक्सप्रेस हाईवे बनाया, सड़क की ट्रैफिक की समस्या दूर हुई। उसके बावजूद भी ये देखा गया कि जो सड़कें के अलावा पार्किंग की समस्या थी, लोग दूर से आते थे तहसील में काम करवाने के लिए, मेडिकल कॉलेज आते थे, उनकी गाड़ियां बाहर रहती थी, उससे जाम होता था। तो स्काई वॉक की कल्पना की गई और उसमें कमेटी बनाई गई। उस कमेटी में तत्कालीन कांग्रेस के महापौर आदरणीय प्रमोद दुबे जी थे, कमिश्नर साहब थे, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष थे, और जो सार्वजनिक जिला पंचायत के जो कमेटी बनी उसमें कोई कांग्रेस भाजपा नहीं, समाज के चुने हुए लोगों के सामने मॉडल का प्रेजेंटेशन दिया गया और यह तय हुआ कि स्काई वॉक बनेगा। और पहले जो स्काई वॉक था, उस स्काई वॉक में अलग से फिर धीरे धीरे प्रावधान होता गया। जैसे जन सुझाव आए कि एक्सीलेटर रहेगा, जो बुजुर्ग है, जो विकलांग है, वो चल सके। तो बहुत अच्छी परियोजना थी। और आपको परियोजना बहुत अच्छी लग रही है। शुभम हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। शुभम, आप लोगों की भी सरकार आई, आप लोगों ने भी इस पर विचार किया, लेकिन वे वैसे का वैसा ही पड़ रहा है। फिर से एक तरफ बनने की कयास है कि हाँ बनेगा। आपको क्या लग रहा है, अब सही है? 2018 में जनता के पैसे को जिस तरह से उपयोग करके भ्रष्टाचारी स्काई वॉक, जो कि बाद में भारतीय जनता पार्टी के लिए सुसाइड वॉक की तरह काम किया, सरकार चले गई और 5 सालों में कांग्रेस को ये सोचना पड़ा कि जनता का इतना पैसा लगा है तो उसे तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन वो प्रोजेक्ट इतना सफल नहीं हो सकता था। आप एस्केलेटर लगाने की, जैसे भैया बात कर रहे थे, एस्केलेटर लगाएंगे तो मेंटेनेंस का कॉस्टिंग कहाँ से देगा, कौन सा डिपार्टमेंट देगा, कौन सा विभाग देगा। आज इनकी सरकार आए लगभग 6 महीने हो गए। ये सोचने के बदले इनको सोचना चाहिए कि ये सिर्फ सोच रहे हैं कमीशन लेने का। तो आप लोगों को भी तो मौका मिला था 5 साल, आप क्यों सोचते रह गए? मैं वही तो बोल रहा हूँ, तोड़ा उसको जा ही नहीं सकता। तोड़ने का वजह सिर्फ एक ही हो सकता है, जनता के पैसे को अगर वहां बर्बाद करना हो तो इन्होंने इतना कमीशन खोरी के मामले में इतना ज्यादा भ्रष्टाचार किया है स्काई वॉक के नाम पर कि ये सुसाइड वॉक बन गया था। और ये आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी को फिर सत्ता से अलग करेगा। स्काई वॉक ही उसको मेन मुद्दा रहेगा रायपुर का। ये सुसाइड वॉक हो गया था। सुनील जी बताइए। देखिए, सबसे पहले मैं बताऊं कि जब सर्वे हुआ स्काई वॉक बनाने का, तो कांग्रेस के सारे लोगों ने, व्यापारी वर्ग सहित सभी लोगों ने, रायपुर की जनता ने भी इसका समर्थन किया। उसके बाद PWD विभाग से जो है वो बनना शुरू हुआ, NOC भी दी गई, नगर निगम के द्वारा दी गई। कांग्रेस के तात्कालिक महापौर थे निगम में, उन्होंने लिखित में दिया है कि ये बनना चाहिए। उसके बाद कांग्रेसियों को अचानक पता नहीं क्या हुआ, आधी रात को सपना आया कि इसका विरोध करना चाहिए। उसके बाद विरोध हुआ, ठीक है चलिए, हमारी सरकार चली गई, 5 साल इनकी सरकार आई, क्या किए 5 साल में? अनिर्णय की स्थिति। कमेटी बनी, माननीय सत्यनारायण शर्मा जी की कमेटी में सुझाव मांगे गए। पूरे रायपुर शहर की जनता ने, सभी लोगों ने, सभी वर्गों ने सुझाव दिया। सुझाव को क्यों सार्वजनिक नहीं किया गया? उसकी रिपोर्ट क्यों नहीं सार्वजनिक की गई? दूसरा, अब मैं इनको बताना चाहता हूं कि देखिए, जनता का निर्णय था,
सब लोगों ने आम सहमति से बोला, वो बना। अभी इसके बाद जब 5 साल कुछ नहीं हो पाया और उसके कारण इनकी सरकार चली गई। रायपुर की चारों सीट हारने का प्रमुख कारण ये था कि स्काई वॉक पे निर्णय ले नहीं पाया। जनता ने जनादेश दिया विधानसभा में कि कांग्रेस रायपुर में नहीं चाहिए, चारों की चारों सीट हारी। अभी माननीय हमारे जो पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं, उन्होंने सर्वे करवाया है, विभाग ने जांच किया है और जांच के बाद आगे सुनील जी, हाँ, मेरा सीधा सवाल है, ये बोल रहे स्काई वॉक मुख्य मुद्दा था, बाकी मुद्दे को बोलते मोदी की गारंटी थी कि स्काई वॉक था, क्लियर कर ले पहले, या मोदी की गारंटी बोल रहे हैं स्काई वॉक बोल रहे हैं। ठीक है सत्यम जी, आप एक आम नागरिक हैं, मैं आप सबके पास भी आऊंगी। हमारे साथ गंधर्व जी भी जुड़ चुके हैं बीजेपी से। हमारे साथ क्या है कि हो सकता है आज बारिश की वजह से कांग्रेस ही थोड़ा कम पड़ रहे हैं। सत्यम जी ये बताइए, आप एक आम नागरिक हैं, आपके हिसाब से स्काई वॉक का कितना इस्तेमाल है और क्या आप जो ये बनना चाहिए, और अगर टूटता है तो आप सब जानते हैं कि नुकसान ही होना है। देखिए, आप एकदम लॉजिकल सोचिए, जय स्तंभ चौक तक कोई आदमी शहर का जय स्तंभ चौक तक वो अपने साधन से आएगा, उसके बाद वो स्काई वॉक से पैदल अपना काम करेगा। डीकेएस तक वो वाहन से आएगा अपने या किसी भी साधन से, और वहाँ से वो पैदल चलेगा। मेका हरक तक वो वाहन से आएगा, वहाँ से वो कलेक्ट्रेट पैदल जाएगा। कलेक्ट्रेट में मल्टी लेवल पार्किंग अब बन चुका है, 5 साल पहले जो नहीं था, तो अब इसका औचित्य कहीं भी नहीं दिखता। परंतु चूंकि इसमें बहुत ज़्यादा राजस्व लगा है, उसको तोड़ने पर शायद कांग्रेस ने, जो उस समय मैं मीडिया में पढ़ा था कि करोड़ों रुपए का नुकसान होता है, इसलिए उसको तोड़ा नहीं, हाथ नहीं लगाया। पर अब वो स्ट्रक्चर जो है मुसीबत बन गई है, तो उसको जैसे तैसे करके कंप्लीट कर देना चाहिए। पर कितना अनलॉजिकल चीज़ है, आप देखिए, सबसे ज़्यादा भीड़ पैदल यात्रियों का रेलवे स्टेशन में होता है, बस अड्डों में होता है। जो आउटर का मार्ग ताटी बंद है, तेली बांधा है, बनपुरी चौक है, बाटा गाँव चौक है, पचपड़ी नाका चौक है, तेली बांधा चौक है, ऐसे बड़े बड़े हैं। मैग्नेटो मॉल के पास है, वहाँ पर रोड क्रॉसिंग की समस्या है। ये स्ट्रक्चर यहाँ पर जो भी बना, उस समय इसकी आवश्यकता रही होगी, पर वर्तमान में इसकी आवश्यकता नहीं है। पर चूंकि अब ये बन चुका है, तो अब इसको कंप्लीट करके इस मुद्दे को अब समाप्त करना चाहिए। अब जो भी होगा इसका, परंतु इसको कोई भी एक्सीलेटर या इस टाइप की कोई भी इक्विपमेंट नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इसका मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ेगा। ज़्यादा अच्छा है कि जैसा वो पहले बनाने वाले थे प्लान में, वही रखें, ताकि जनता का राजस्व का और नुकसान ना हो। ठीक है, मैं शुभम आऊंगी। सर, आप मान रहे हैं होना चाहिए, बनना चाहिए, ठीक है, एक बार फिर से पब्लिक के पैसे को बहाना चाहिए? मैडम, स्काई वॉक की जरूरत तो जिस जगह में बना है अभी बिल्कुल नहीं थी। आदमी कलेक्ट्रेट आता है, रजिस्ट्री ऑफिस आता है और डीके अस्पताल आता है, जो कहीं ना कहीं मानसिक या पारिवारिक कोई प्रताड़ित होता है, कोई रजिस्ट्री के काम से आता है, कोई डीके अस्पताल अपने परिजन को लेके आता है, तो क्या वो गाड़ी से लेके अपने परिजन को उतारे और फिर स्काई वॉक से वहाँ जाए? उसकी जरूरत, मैं बोलता हूँ, कचहरी चौक में नहीं थी। अगर रायपुर में उसकी जरूरत थी तो बहुत ज़्यादा कहीं भी आसपास हम बना सकते थे, हमारे कचहरी चौक को छोड़ के। और अभी रही बात, इतने पुराने स्काई वॉक में अभी वर्तमान में पैसा खर्चा ना करके उसको या तो हरियाली का या कुछ एक अच्छा डेकोरेटिव हम सपोर्ट करके सब आम जनता की राय लेके उसको नगर निगम और नगरीय प्रशासन विभाग, पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों को एक बहुत अच्छा डिजाइन करके कुछ सुंदरता के रूप में हम देख सकते हैं। बाकी जैसा कि विष्णुदेव सरकार कह रही कि जनहित में इसका हम निर्माण करवाएंगे, तो आपके हिसाब से इसमें जनता से सुझाव मांगने चाहिए कि इसका आप क्या करना चाहिए? मैडम, जनता से सुझाव मांगना चाहिए। एक वहाँ पर सभी जनप्रतिनिधि जो रायपुर के हैं उनसे सुझाव मांगना चाहिए और उसका उपयोग करना चाहिए। कोई राजनीतिक अगर आप इसमें करेंगे तो फिर इसका निर्णय गलत था। अगर अपन राजनीति में जाएंगे तो। जी गंधर्व जी, अभी आप कुछ कह रहे थे, शुभम बोल रहे थे। जी, मेरे साथी भाई शुभम ने कहा कि इसमें जिस प्रकार से जनता के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है या इस प्रकार के आरोप लगाए, मैं उनसे स्पष्ट कहना चाहूँगा कि 5 साल जनता ने उनको बहुमत दिया था, उसका उपयोग करके अगर वो चाहते तो निर्णयपूर्ण स्थिति में आ सकते थे। अभी हमारे साथी बड़ी भाई ने भी बताया कि जनता से इसका मुद्दा पूछना चाहिए, पर मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि यहाँ प्रदेश में 700 बिस्तर का अस्पताल अगर कहीं है तो वो मेका हरक अस्पताल है, जहाँ प्रदेश भर के मरीज आते हैं। प्रदेश भर के मरीजों को अब कोई आया तो प्राथमिक उपचार उसका मेका हरा में होता है, वहाँ से उसे तत्काल डीके सुपर स्पेशलिटी अस्पताल रेफर करना पड़ता है, जिसके लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था, ट्रैफिक सिग्नलों को काटते हुए वहां से लिफ्ट का साधन लेके हम तुरंत मरीज को डीकेएस अस्पताल में शिफ्ट करने की सुविधा बनाने की उसमें योजना थी। उसके अलावा 2 मल्टी लेवल पार्किंग है। अगर कोई आदमी कलेक्ट्रेट में काम कराने आया है तो कलेक्ट्रेट के पार्किंग में गाड़ी खड़ा कर सकता है, वहां डीकेएस में अपनी पार्किंग है। भीमराव अंबेडकर गंधर्व जी, आप मेरे को बता रहे थे कि एक लिफ्ट की व्यवस्था कराएंगे और फिर हम सीधे डीकेएस से सीधे हम, इतनी लंबी प्रोसेस में तो आप पहुंच जाएंगे वहां से, वो तो आप सीधे भी पहुंच सकते हैं। सीधे में आप देखिए वहां पर जो इंटरकनेक्शन जो बना रहे हैं दोनों अस्पतालों के बीच में जो गैप है,
सुपर स्पेशलिटी केस किस प्रकार के होते हैं? अगर कोई न्यूरो सर्जरी का केस आया, मान लीजिए किसी को सीवीए है, किसी के हेड में इंजरी है, ब्रेन हेमरेज है, वो एमआरआई कराया, उसको तत्काल न्यूरो सर्जन के पास भेजना है, तो मेकाहारा में न्यूरो सर्जरी की व्यवस्था नहीं है, वो व्यवस्था डीकेएस अस्पताल में। तो उसको पेशेंट को आप मेकाहारा के वार्ड से शिफ्ट करेंगे पहले गाड़ी में, गाड़ी से आप डीकेएस आप कुल मिलाकर ये कह रहे हैं कि ये पूरी जो मैं शुभम आऊंगी, इनका ये कहने का मतलब है कि आपने जो ये पूरी ये जो ये स्काई वॉक बना है ना, ये सिर्फ अस्पताल यूज के लिए हो जाए। दो अस्पतालों को देखिए मैडम, सुनिए मैं आपको बता रहा हूँ, आप खाली दो अस्पतालों के बीच उसका निर्माण करते तो वो दो अस्पतालों के बीच ही बनाना था आपको, फिर उसको राउंड में बनाने का क्या मतलब था? न्यूरोसर्जन की बात कर रहे थे, न्यूरोसर्जन की बात कर रहे थे, इवन डॉक्टर्स ने भी बात को सुझाव दिया था कि जिस प्रकार से ये सोच रहे हैं, अगर कोई मरीज आता है तो कितना पीड़ा के साथ आता है, कितना तकलीफ से आता है, वो चढ़ करके स्काई वॉक आज हम चलते हैं तो कितने लोगों को हम चलते हुए देखते हैं, शहर में कितने लोग पैदल चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी के सामने अगर कोई भी आम जनता भी बोलती है तो उनको लगता है कांग्रेसी बोल रहे हैं, जो वो बोलते हैं उनको लगता है वो सही है। अगर वास्तविकता के साथ बोल रहा हूं कि जो स्काई वॉक था वो सुसाइड वॉक ही है। ठीक है, सुनील जी कह रहे थे। हाँ। देखिए इनमें दम तो था नहीं 5 साल में कि कुछ काम कर पाते, और ये ना कांग्रेसी प्रेजेंटेशन भी नहीं देखे होंगे कि कैसा होना चाहिए स्काई वॉक। यहाँ खड़े होकर बात करने से नहीं होगा, जरा जा करके योजना आपके महापौर ने लिख करके दिया है, प्रमोद दुबे ने। अरे शर्म करो भाई, महापौर लिख के देता है कि बड़ा अच्छा है। अरे वो केवल 2 हॉस्पिटल को जोड़ने का विषय नहीं है, केवल 2। अरे आप लोग लुटेरे चोटे कांग्रेसी पूरा लूट खाए, पूरे प्रदेश को लूट खाए, ये क्या बात करेंगे? मैं बता रहा हूं जनता के हित का निर्णय, केवल हॉस्पिटल नहीं। आप सोचिए कि कलेक्ट्रेट में पूरे जिले से लोग काम कराने आते हैं, जब जिले से लोग काम कराने आते हैं और उसके बाद तहसील भी जाते हैं। बना हुआ है कलेक्ट्रेट में, मल्टी लेवल पार्किंग बना हुआ है, ये कमीशन खोरी के लिए ही बनाया गया है, ये कमीशन खोरों द्वारा ही बनाया गया है। ये बात समझ ले। 5 साल छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार रही, सिर्फ ऊपर। आज आप देख लीजिए, हम बोलते थे परिवारवादी पार्टी, आज राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी सब सांसद पहुंच गए, सिर्फ परिवारवादी पार्टी है। इसके अलावा 5 साल से छत्तीसगढ़ का पूरा पैसा अलग अलग राज्यों में। अनुराग सिंह ठाकुर कौन है? पीयूष गोयल किसके बेटे हैं? ठीक है, हम गंधर्व जी, हम तो नहीं हम स्काई वॉक पे बात करने आए हैं, ठीक है। हाँ, नहीं हम ठीक है, हम नहीं। हाँ, देखिए इनमें दम तो था नहीं, इसलिए बना नहीं पाए, और ना ही इनको कोई विषय की जानकारी है। 5 साल तक मैं पूछता हूँ, सत्यनारायण शर्मा जी की कमेटी ने क्या निर्णय दिया? आज सरकार के पास है, उन्होंने लिख करके दिया है कि स्काई वॉक बनाना चाहिए, जिसको भूपेश बघेल जी ने माना नहीं, इनके अभी के महापौर ने माना नहीं, और जनता ने निर्णय सुनाया, इनको बाहर निकाल दिया रायपुर से। रायपुर की 4 सीटें हारे हैं, और मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं जनता की सुविधा के लिए बना है, ना केवल। देखिए आप कलेक्ट्रेट की बात करें, तहसील की बात करें, डीके हॉस्पिटल की बात करें, मल्टी सुपर स्पेशलिटी की बात करें, चाहे पार्किंग की बात करें, तहसील ऑफिस की बात करें, और उसके बाद आपका सुनील जी आप सबको जोड़ रहे हैं, लेकिन जनता तो कई बार जनता खुद ही नहीं। अब टेक्निकल इशू पर बात करें, वहां जो सर्वे हुआ था उसमें स्पष्ट बात आई थी कि वो आवश्यक है, लोगों के चलने के लिए जगह चाहिए, सड़क में अब ट्रैफिक की दिक्कत। एक मिनट देखिए, जो सर्वे हुआ था दूसरे प्रदेश में भी, बंबई में माहिम के पास ऐसा स्काई वॉक बना हुआ है, हैदराबाद में बना हुआ है, इसके बाद आप देखें बेंगलुरु में बना हुआ। तो हम क्या रायपुर को जो पुराना कस्बाई था उसी तरह से चलाएं? जब ट्रैफिक बनता है, ट्रैफिक बढ़ता है, आवश्यकताएं बढ़ती है। अब आवश्यकता थी स्काई वॉक की, स्काई वॉक बनाया गया, दुर्भाग्य से चुनाव आ गया, उससे पूरा नहीं किया जा सका, लेकिन कांग्रेस ने उसे चुनावी मुद्दा बनाया और जनता ने मुहर लगाई स्काई वॉक पर। अच्छा, मेरे एक सीधा सवाल है, एक्सप्रेसवे का निर्माण भी जिन्होंने किया, जैसी एक्सप्रेस सुन तो लो भैया, सुनने का क्षमता तो रखा करो बीजेपी वालों, क्षमता रखो। जैसी एक्सप्रेसवे बना, पहला बारिश आया, दंपत्ति का कार क्रैश हो गया। अच्छा, ये जवाब तो सुनो भैया। और दूसरा बात, ये बात कर रहे हैं, ये अब ये षड्यंत्र है। मैं बता दूं, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ कमीशन खोरी के लिए ये काम किया है, और ये होता रहेगा। 5 साल छत्तीसगढ़ को देखना पड़ेगा कमीशन खोरी। पिछले 5 साल में छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा, इसलिए आज इन्हें सत्ता से बाहर कर दिया।
रही बात स्काई वॉक की, तो स्काई वॉक का निर्माण जिस लिए किया गया था, हमारे पूर्व में जो मंत्री थे राजेश मुड़त जी, उन्होंने भी इस विषय को कई दफा आपके चैनल में भी रखा है, बाकी विभिन्न चैनलों में भी रखा है कि उसकी आवश्यकता आज शहर का जिस प्रकार से विकास हो रहा है, शहर में जिस प्रकार से आबादी बढ़ रही है, सभी आम जनमानस को है। आप सामने सेंट्रल जेल है, सेंट्रल जेल से लोग उतना चौड़ा रोड दौड़ के पार करते हैं, आते जाते लोग देखते हैं वहां से। अरे मुलाकाती में कैसे आते हैं भाई, क्यों नहीं आते? ठीक है, मेरा एक भैया सुनिए परिवार के लोग हैं। देखिए, आम जनता मैं बोलता हूं, अगर आम जनता की बातों और उसकी सुविधा के लिए स्काई वॉक का निर्माण किया गया है, तो अभी सरकार को बने 6 महीना हुआ है, सरकार को जल्दी से निर्णय लेके उसको बहुत आसानी से जनमानस को, लेकिन आप बनवाएंगे तो और ज्यादा खर्चा आएगा ना। उसको तोड़ने में भी तो खर्चा आ रहा है मैडम। तो या तो तोड़ने से अच्छा है उसको अपन अच्छा बना सकते हैं, किसी चीज को बिगाड़ने से अच्छा उसको सुंदर स्वरूप दे सकते हैं। भी तो कहा जा रहा है कि अब वो काफी कुछ जर्जर भी हो चुका है, मैं यानी कि है ना। वो कंपनी जो है उसको या तो आप ब्लैक लिस्टेड करिए, उसने कोई भी चीज सुनिए कोई 70-90 करोड़ की चीजें बनती हैं। पैसा इस महापौर के राज में स्मार्ट सिटी का बर्बाद किया। अगर उस पैसे का सदुपयोग कर लेते तो 5 साल में कांग्रेस उस स्काई वॉक को बना भी लेती। अब ये तो आप देखिए, मैं आप बहुत आरोप लगे हैं आप लोगों पर। मेरा ये कहना है, आज 6 महीना सरकार को हो गया, इनके यहाँ 6 महीने 180 दिन होते हैं। 5 साल 5 साल थे आप। आपको मैं बता दूं, 2018 के एंड में सरकार बनी, 2019 में लोकसभा चुनाव, उसके बाद 20 में हमने कोरोना का भयावह स्थिति देखा। 2 साल। अरे इस बात को मानिए तो आप लोगों को शर्म आना चाहिए बोलने के लिए। छत्तीसगढ़ और रायपुर जो राजधानी है, उसमें अगर आप बोल नहीं पा रहे हो, काम नहीं कर पा रहे हो, सिर्फ कमीशन खोरी का काम कर रहे हो, बेशर्मी की। देखिए, स्काई वॉक को लेकर जो भाई साहब ने कहा कि अस्पतालों के बीच में वो सेतु का काम करेगा, बहुत बढ़िया है। और जैसा कि कांग्रेस पार्टी के भी उस समय कमेटी ने भी जो सुझाव दिया कि इसको बनाना चाहिए, तो इसको बहुत जल्द से जल्द बनाना चाहिए, क्योंकि प्रतिदिन के हिसाब से इसमें राजस्व का नुकसान बढ़ रहा है। और स्काई वॉक में इसमें ठेकेदार की गलती नहीं है, आप काम रोक दिए तो वो क्या करेगा। तो कहने का मतलब ये है, अब अंतोगत्वा ये चीज हो गई है, इसको बना करके इसको सामान्य तरीके से बनाना चाहिए, इसको बहुत तामझाम वाला नहीं बनाना चाहिए, इसमें लागत और नहीं बढ़ाना चाहिए, न्यूनतम लागत में इसको जल्दी से जल्दी बना करके इस विषय को समाप्त करना चाहिए। ठीक है, आपकी राय है कि बनना चाहिए। हाँ गंधर्व, ये विषय ऐसा है, 5 साल तक कांग्रेस की सरकार ने इस विषय को रायपुर की जनता के बीच रखा, उसे काले धब्बे के तौर पे रायपुर की जनता को परोसा गया। वो जो निर्माण आम जनमानस के भलाई के लिए होना था, वहां पर इतनी भारी लोगों की गाड़ी कमाई लगी, उसको इन्होंने बीच में रोक दिया और 5 साल तक अनिर्णय रहे, कोई निर्णय नहीं ले सकी इनकी सरकार इतने भारी बहुमत में आने के बाद। और हम ये बता रहे हैं कि हम इस 5 साल के भीतर उसको पूर्ण करेंगे। मैं बता रहा हूँ शुभम, देखिए टेक्निकल कमेटी की रिपोर्ट आ गई है। टेक्निकल कमेटी ने कहा कि आने वाले 40 वर्षों तक ये स्ट्रक्चर बहुत मजबूत है, इस पर निर्माण किया जा सकता है। और जनता की मुहर थी, जो टेक्निकल कमेटी बनने के पहले जो कमेटी थी उसने अप्रूव किया था, जिसमें सारे लोग थे, टेक्निकल एक्सपर्ट, ट्रैफिक इंजीनियर से लेकर शहर के प्रबुद्ध लोग, व्यापारिक संगठन। अब ये अधूरा था, अब इसे पूरा होना चाहिए। स्ट्रक्चर की रिपोर्ट आ गई है, बनना चाहिए तो बिल्कुल बनना चाहिए। और जो निर्माण करता थे, देखिए भैया ने तो ये बात तो वो सही बोल रहे हैं कि रायपुर में इशू बनाया गया। नहीं, ये भी तो कहा जा रहा था ना कि भाई सही बात है, आपके भी विधायक थे और वाकई में नहीं। मैं आपको बता दूं, जिस समिति का अध्यक्ष जो होता है, फाइनल निर्णय उसका होता है। जन भागीदारी समिति भी बनती है और अध्यक्ष जो होता है वो मुख्य होता है। इन्होंने पूरे डाटा और जनता के सुझाव को साइड में रख करके कमीशन खोरी के लिए स्काई वॉक बनाया। देखिए, कांग्रेस को स्काई वॉक के लिए रायपुर की जनता से माफी मांगनी चाहिए, जो रोक करके रखा। सत्यनारायण शर्मा जी ने भी रिपोर्ट दी है कि बनना चाहिए। कांग्रेस को शर्म करना चाहिए कि रायपुर की जनता को 5 साल तक के यहाँ पर जो है इतने खतरे में रखा और निर्माण को पूरा नहीं होने दिया। माफी मांगे कांग्रेसी। रायपुर की जनता ने निर्णय सुनाया और इनको रायपुर से बाहर निकाल करके दिखाया। अरे ये भ्रष्टाचारी खंबे में भ्रष्टाचार। बताओ, 6 महीना सरकार को आय हो गई है, इनको सारा मुद्दा। अच्छा, एक मिनट विनय जी, एक मेरा आग्रह, 1 मिनट भाई साहब, डॉक्टर साहब 1 मिनट, मैं ये कहना चाहता हूँ, कांग्रेस अपने 5 साल में
कोई 5 कार्य बता दे रायपुर शहर के लोग जो ट्रैफिक के लिए घूम रहे हैं। ठीक है राजू जी आप लोग तो नहीं आप बीजेपी राजू जी आप लोग बीजेपी कांग्रेस जितने भी हैं सब राजनीति कर रहे हैं, आम पब्लिक है, राजधानी रायपुर में रहते हैं। स्काई वॉक आपको लगता है कि आपके लिए जरूरी था जो बीजेपी की सरकार में बना था और कांग्रेस ने उसे 5 साल नहीं बनाया, अब क्या आप चाहते हैं बने? देखिए स्काई वॉक की बात छोड़िए, वो तो अब पहले बन रहा था फिर रुक गया, आप लोग राजनीति करते रह गए। जनता तो आज भी सड़क पे चल रही है, कल भी सड़क पे चलेगी, इसका मतलब तो कुछ है नहीं। हाँ उन्हें बोल लेने दीजिए, बोलिए। ट्रैफिक मैनेजमेंट की बात रहे, पहले था कि तुड़वाने में खर्च आएगा तब मना कर दिए थे, बनवाने में खर्च आ रहा था उसमें करप्शन हो गया तब मना कर दिए। आप लोग तो ऐसे ही करते रहते हैं, इधर से चाओ चाओ उधर से चाओ चाओ, बस खत्म। जनता यहाँ कौवा बनते रहती है। क्या आप ये बताइए अब आपको क्या लगता है कि अब बनना चाहिए? अगर स्काई वॉक की बात करें, बने तो भी फायदा, नहीं बने तो भी फायदा, क्योंकि कुछ फर्क तो पड़ नहीं रहा ना। जनता तब भी वैसी थी, अब भी वैसे ही है, हालात तभी भी वैसे ही है, कल भी नहीं बनेगा तभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बनेगा तभी कोई फर्क नहीं जो पड़ेगा। ये आगे बना रहे हैं जनता का पैसा बर्बाद होगा, इतना 70 करोड़ रुपए की लागत है और 70 करोड़ से अब जो बनेगा तो लगभग 100 तक जाएगा। अच्छा, बाकी सब जो बना हुआ है पहले से, इतने सारे स्वास्थ्य केंद्र बंद पड़े हुए हैं, उनका तो कोई बात नहीं कर रहे हो आप लोग। विश्वविद्यालय बने पड़े हैं, वहाँ व्यवस्था देखे हो क्या? ठीक है, ये कुछ हमारे साथ और यूथ है। आप सब लोग रायपुर में रहते हैं तो नहीं, आप बाहर से हैं, ठीक है। आपने स्काई वॉक देखा है, यहाँ पे बना है जी, आपको देखा लग रहा है वो यूजफुल है? मेरे को पर्सनली लगता है वो यूजफुल नहीं है, क्योंकि कोई जनता जो रहेगी वो रोड में ठीक से लोग नहीं चल पाते, ऊपर चढ़कर कैसे ज्यादा मेहनत कौन करना चाहेगा, सीढ़ियाँ कौन चढ़ना चाहेगा, है ना? आपके हिसाब से अब जो बनाया जा रहा है वो बनना चाहिए? अभी नहीं, उसे अब नहीं बनना चाहिए, वो यूज नहीं है। ठीक है, देखिए आप, ठीक है, आप लोगों ने कहा कि आपका ड्रीम प्रोजेक्ट हो सकता है, आपने मेट्रो सिटी की तर्ज पर कुछ राजधानी रायपुर में लोगों को देने की कोशिश की, आपकी सरकार चली गई, आप नहीं बना पाए। लेकिन लेकिन सुनील जी अब भी अगर बनेगा तो जनता की गाढ़ी कमाई तो देखिए लग रही है ना, सरकारें क्यों नहीं समझती हैं इस बात को? देखिए मैं ये सीधा स्पष्ट कहना चाहता हूं कि स्काई वॉक आवश्यकता थी उस समय पर, वहां पर सर्वे किया गया था, लगातार महीनों सर्वे किया गया, लोगों से बातचीत की गई, उसकी बकायदा प्रॉपर रिपोर्ट आई और सर्वे में ये बात आई कि लोग कलेक्ट्रेट आते हैं उनको तहसील जाने में दिक्कत है, तहसील के लोगों को यहाँ आने में दिक्कत है, जो डीके हॉस्पिटल है उससे मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जाने में दिक्कत है, जयस्तंभ चौक मल्टी लेवल पार्किंग से लोगों को इधर आने में दिक्कत है, क्योंकि बाहर का व्यक्ति जब जिले का है, कलेक्ट्रेट तो जिले का है, लोग बाहर से आते हैं तो उनको गाड़ी कहीं खड़े, अब कलेक्ट्रेट में आप गाड़ी कहाँ खड़े करोगे, मेकाहारा में दिक्कत है, एक जगह गाड़ी खड़े करके आपको जाना है तो थोड़ी सुविधाजनक स्थिति हो। प्रॉपर उसका सर्वेक्षण हुआ था, सर्वे की रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट के आधार पर यह तय हुआ था कि क्योंकि सड़कों को तो चौड़ा आप कर नहीं सकते रायपुर का, अब सड़कें तो बची नहीं, तो कहीं ना कहीं ऊपर का एक ऑप्शन था, तो उस ऑप्शन के आधार पर यह काम हुआ था। निश्चित रूप से जनता को लाभ होगा, बन जाएगा, उसके बाद लोगों को समझ में आएगा और उस समय के तात्कालिक कांग्रेस के विधायकों, कांग्रेस के महापौरों, चाहे वहां यहाँ के व्यापारी संगठन के लोगों, विभिन्न संगठन के लोग, इवन पत्रकार लोगों ने भी उसके समर्थन में ठीक है, तो आपके हिसाब से बनना चाहिए। सर, आप यही राजधानी रायपुर में रहते हैं, आपके लिए स्काई वॉक आपको क्या लग रहा है, बनना चाहिए स्काई वॉक? अब फिर से बनाने की सुगबुगाहट हो गई है और कांग्रेस ने 5 साल में नहीं कुछ किया। नहीं, स्काई वॉक तो बनना चाहिए, बनने से उसको बेनिफिट मिलेगा, उसका ऐसा नहीं है। नहीं तो जनता को क्या फायदा उसमें, जो बता रहे हैं वो मिलेगा? मिलेगा बिल्कुल। तो आपके हिसाब से बनना चाहिए? बनना चाहिए। आपको नहीं लग रहा फिर से बनाने में इतने पैसे लगेंगे और इतना जो ये जनता की जो गाढ़ी कमाई है, अब ये फिर से एक बार 70 करोड़ तो पहले से ही लग चुके हैं, अब और पैसा लगेगा? हाँ, उसमें पैसा तो लगेगा, खर्चा तो ज़्यादा आएगा ही आएगा। उस समय बन गया होता तो कम आता, अभी के हिसाब से तो ज़्यादा ही खर्चा है। ठीक है, तो कुल मिलाकर स्काई वॉक को लेके सबकी अपनी अपनी राय है। बीजेपी और कांग्रेस जो सियासत लगातार कर रही है पिछले 5 साल, यानी कि कुल मिलाकर जो 7 साल हैं, उस 7 साल में जब कांग्रेस की सरकार आई, पूरे 5 साल में सिर्फ कमेटी एक जांच पड़ताल करती रही और सुझाव मांगती रही। बीजेपी की सरकार आने के बाद फिर से इस पर काम किए जाने की बात कही जा रही है, तो देखने वाली बात यह होगी कि क्या सच में स्काई वॉक जनता के लिए होगा या फिर इसी तरीके से बनाकर सफेद हाथी साबित किया जाएगा। कैमरामैन रिजवान के साथ विनय त्रिवेदी, अवस्थी, INH न्यूज, रायपुर।